समस्त आउटसोर्स कर्मी साथियों का स्वागत अभिनंदन आपके अपनी यूट्यूब चैनल एम के टीचिंग फील्ड में। उत्तर प्रदेश व अन्य विभिन्न प्रदेशों से आउटसोर्स कर्मी साथियों के लिए बहुत बड़ी धमाकेदार खबर आ चुकी है और विस्तृत निष्कर्ष लेकर के हम उपस्थित हो चुके हैं। इस वीडियो के माध्यम से सर्वप्रथम जानेंगे जो महत्वपूर्ण आदेश जारी हुआ है। उत्तर प्रदेश से ये महत्वपूर्ण आदेश आ चुका है। संयुक्त शिक्षा निदेशक लखनऊ मंडल लखनऊ की ओर से समस्त जिला विद्यालय निरीक्षक लखनऊ मंडल लखनऊ के लिए महत्वपूर्ण जो है आदेश जारी किया गया है। विषय है राजकीय माध्यमिक विद्यालयों हेतु चयनित या कार्यरत आउटसोर्स कार्मिकों के मानदेय एवं ईपीएफ ईएसआईसी की कटौती की जो है धनराशि कार्मिकों के खाते में जमा करने के संबंध में महोदय उपरोक्त विषय पूर्व में इस कार्यालय के विभिन्न पत्रों के माध्यम से लखनऊ मंडल के राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत आउटसोर्स कार्मिकों के मानदेय एवं नियमित ईपीएफ ईएसआईसी कटौती के संबंध में निर्देश निर्गत किए गए। केंद्र संज्ञान में आया कि उक्त कार्मिकों के मानदेय से सेवा प्रदाता फर्म द्वारा ईपीएफ ईएसआईसी की नियमित जो है कटौती की धनराशि उनके खातों में जमा नहीं की जा रही है। यह स्थिति नियमों के जो है प्रतिकूल है। आगे इंगित कराया गया उल्लेखनीय कि शासनादेश या विभागीय निर्देशों में उल्लिखित जो व्यवस्था अनुसार सेवा प्रदाता द्वारा कार्मिकों की ईपीएफ और ईएसआईसी व जीएसटी आदि की कटौती सर्विस लीगल एग्रीमेंट के अनुसार की जाएगी। सेवा प्रदाता एवं ईपीएफ कटौती अंशदान ससमय जमा कराया जाएगा। ईपीएफ ससमय जमा नहीं करने की स्थिति में विभाग द्वारा सेवा प्रदाता को नोटिस निर्गत की जाएगी। नोटिस तामील होने के 15 दिवस के उपरांत भी यदि सेवा प्रदाता द्वारा ईपीएफ अंशदान का भुगतान नहीं किया जाता तो संबंधित सेवा प्रदाता के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराकर ब्लैकलिस्ट किए जाने की कार्रवाई की जाएगी। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं एक महत्वपूर्ण जो है आदेश जारी किया गया है। तो इस प्रकार से आपने एक महत्वपूर्ण आदेश जो है जाना है जो शिक्षा निदेशक की ओर से यहाँ पर जो है जारी किया गया है। अगली बड़ी खबर आप सभी लोगों के लिए आ चुकी है। जैसा कि आप यहाँ पर देखेंगे मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर से एक महत्वपूर्ण आदेश जो है जारी हो चुका है। जैसा कि आप यहाँ पर देखेंगे पिटिशनर्स ने भारत के संविधान के आर्टिकल 226 के तहत रिट पिटीशन जो है फाइल की है। जैसा कि आप देखेंगे स्पष्ट तौर पर निष्कर्ष भी जान रहे हैं कि पिटिशनर्स की ओर से पेश हुए वकील ने कहा कि पिटिशनर्स को जो है 10/7/2009 के आर्डर के हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर रखा गया। अपॉइंटमेंट आर्डर 30/7/2009 को जारी किया गया। इसके बाद पिटिशनर्स की सर्विस रिस्पोंडेंट डिपार्टमेंट ने जारी रखी और वे अभी भी उसके साथ काम कर रहे हैं। यह कहा गया है कि राज्य सरकार ने कर्मचारियों को परमानेंट के तौर पर जो है क्लासिफाई करने और उनके पदों के हिसाब से मिलने वाले मिनिमम जो है पे स्केल देने की पॉलिसी बनाई। यह कहा गया है कि फ़ायदा पिटिशनर्स को दिया जा सकता है। तो जैसा कि आप देखेंगे स्पष्ट तौर पर संविधान के आर्टिकल 14 और 16 का उल्लंघन कर रहे हैं। इस प्रकार से आप देखेंगे विविध निष्कर्ष आपको यहाँ पर जो है जानने को मिल रहे हैं और साथ ही आप देखेंगे पॉइंट वाइज जो है निष्कर्षों को इंगित कराया गया है। पॉइंट नंबर 5 में स्पष्ट किया गया कि केस के फैक्ट्स और हालात को देखते हुए पाया गया हालांकि पिटिशनर्स को कुछ समय के लिए कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर रखा गया था लेकिन स्टेट गवर्नमेंट ने समय समय पर उनके कॉन्ट्रैक्ट को बढ़ाया। अब पिटिशनर्स स्टेट गवर्नमेंट के साथ लगभग 16 साल या उससे ज़्यादा समय से जो है काम कर रहे हैं। उन्हें स्किल्ड, सेमी स्किल्ड और अनस्किल्ड वर्कर के तौर पर क्लासीफाई नहीं किया गया और उन्हें परमानेंट स्टेटस का जो है फ़ायदा नहीं दिया गया क्योंकि वह कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉई हैं। स्टेट गवर्नमेंट ने 7/10/2016 की पॉलिसी बनाई थी ताकि जिन एम्प्लॉई को मंजूरी और खाली पोस्ट की कमी की वजह से सर्विस में रेगुलर नहीं किया जा सकता उन्हें क्लासिफिकेशन का फ़ायदा दिया जा सके और उन्हें उनके लिए मंजूर पे स्केल का मिनिमम सैलरी दी जा सके। तो देख सकते हैं स्पष्ट तौर पर इस पर पेज में कुछ महत्वपूर्ण जो नियम है उनका निष्कर्ष इंगित कराया गया है। अगला पॉइंट नंबर 6 महत्वपूर्ण के ऊपर बताई गई बातों को देखते हुए क्योंकि पिटिशनर्स को राज्य सरकार बार बार कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर रख रही है जिससे पता चलता है कि राज्य सरकार को पिटिशनर की सेवाएं लगातार ज़रूरत है। पिटिशनर्स को दूसरे लोगों से कम वेतन नहीं दिया जा सकता और उन्हें रोजी रोटी जो के सही साधन, आर्थिक न्याय और अच्छे जीवन स्तर से वंचित नहीं किया जा सकता। पिटिशनर्स को 7/10/2016 के सर्कुलर का फ़ायदा दिया जाना चाहिए था जिससे उसे किसी भी दूसरे दिहाड़ी मजदूर की तरह क्लासीफाई या परमानेंट दर्जा दिया गया था। राज्य सरकार द्वारा रखे गए कॉन्ट्रैक्ट, आउटसोर्स और पार्ट टाइम वर्कर्स को 7/10/2016 के सर्कुलर का फ़ायदा न देने का कोई मतलब नहीं। अगर उन्हें राज्य सरकार लगातार 10 साल से ज़्यादा समय रख रही है तो उन वर्कर को भी जो है क्लासिफिकेशन का फ़ायदा दिया जाना चाहिए और उनके पद के हिसाब से, पे स्केल के हिसाब से कम वेतन दिया जाना चाहिए। इसलिए पिटिशनर की फाइल की गई
रिट पिटीशन को मंजूरी दी जाती है। रिस्पोंडेंट को निर्देश दिया जाता है कि 7/10/2016 के सर्कुलर के हिसाब से पिटीशनर्स को क्लासिफाई करने और उन्हें मिलने वाले सभी फायदे देने के आर्डर जो है पास करें। तो इस प्रकार से देख सकते हैं बहुत बड़ा निष्कर्ष यहाँ पर आदेश के माध्यम से स्पष्ट हो रहा है। अगला आदेश आप सभी के समक्ष है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने 2 दिन पहले एक अहम मामले की सुनवाई करते हुए फैसला सुनाया कि राज्य सरकार प्रदेश के सभी आउटसोर्स व संविदा कर्मचारियों को न्यूनतम वेतन जो है उपलब्ध कराए। कोर्ट ने अपने निर्णय में भी निर्देश दिए कि हमने जब इस फैसले के अंतर्गत राज्य सरकार के आउटसोर्स कर्मचारियों की बात की तो पता चला कि स्वास्थ्य विभाग में हजारों कर्मचारी ऐसे हैं जिन्हें महीनों से वेतन नहीं मिला है। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कोर्ट के आदेश पर एक बहुत बड़ा निष्कर्ष यहाँ पर जानने को मिल रहा है। नए श्रम कानून क्या कहते हैं उनके बारे में यहाँ पर जानकारी साझा की गई है। एक और बड़ी अपडेट है मध्य प्रदेश से है कि प्रतिनियुक्त वाले कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी। जैसा कि आप यहां पर अवलोकन कर रहे हैं, शासन के महत्वपूर्ण जो है निर्णय के अनुसार प्रतिनियुक्त पर कार्यरत कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में वृद्धि जो है की गई है। अगली खबर है कि विद्युत कर्मियों ने 11 सूत्री मांगों को लेकर के किया प्रदर्शन। जैसा कि आप यहां पर देखेंगे जो विशेष मांगे हैं उनका निष्कर्ष इंगित कराया गया है कि सभी जो है स्पष्ट तौर पर जो संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण और साथ ही अन्य जो मांगे हैं उनका निष्कर्ष इंगित कराया गया है। हरियाणा से बड़ी खबर कि हरियाणा के कच्चे कर्मचारियों और गेस्ट टीचर का भविष्य सुप्रीम कोर्ट ने किया सुरक्षित। समान काम समान वेतन, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं बहुत बड़ा निष्कर्ष यहाँ पर जानने को मिल रहा है। महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की मांग को लेकर कर्मचारियों का प्रदर्शन। अप्रैल में भी डीए न मिलने से नाराजगी। अवलोकन करेंगे कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनरों को जनवरी से जून 2026 की अवधि के लिए केंद्र की ओर से महंगाई भत्ते यानी महंगाई राहत में भी बढ़ोतरी का जो है इंतजार है। अगली खबर है कि न्यूनतम वेतन को लेकर के आउटसोर्स संघर्ष मोर्चा ने जताई नाराजगी। मध्य प्रदेश में आउटसोर्स श्रमिकों का न्यूनतम वेतन 2% बढ़ाए जाने को लेकर के ऑल इंडिया डिपार्टमेंट आउटसोर्स संयुक्त संघर्ष मोर्चा ने इस बात पर नाराजगी जताई है। न्यूनतम वेतन को लेकर के किया प्रदर्शन। जैसा कि आप यहां पर देख रहे हैं बहुत बड़ा निष्कर्ष आपको जानने को मिल रहा है। उत्तर प्रदेश से अगली बड़ी खबर है कि 1000 पंचायतों से होगी आधार सेवा की जो है शुरुआत। जैसा कि आप सभी को इंगित कराने का अर्थ है कि आधार ऑपरेटर और सुपरवाइजर्स के पंचायती राज निदेशालय जो है स्पष्ट तौर पर जो कंप्यूटर उनको प्रशिक्षण दिया जाएगा, ये जानकारी स्पष्ट हो रही है। कलम बंद हड़ताल पर गए ग्राम रोजगार सेवक। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मनरेगा कार्यों पर पड़ा असर, निष्कर्ष यहां पर साझा किया गया है। हड़ताल जो है 16 अप्रैल 2026 से शुरू होकर 25 अप्रैल 2026 तक जारी रहेगी। महत्वपूर्ण शासनादेश आप देख सकते हैं कि 6वें वेतनमान में वेतन प्राप्त करे शासकीय सेवाओं को दे महंगाई भत्ते की दर को लेकर के निष्कर्ष यहाँ पर जो है जानने को मिल रहा है और आदेश जारी हुआ है। उत्तर प्रदेश से अगली बड़ी खबर है कि 96 आउटसोर्सिंग कंडक्टरों की मेरिट सूची जो है जारी कर दी गई है। धमाकेदार खबर आ चुकी है कि 26,000 किया जाए न्यूनतम वेतन। मांग पर अड़े श्रमिक संगठन, कहा 13,000 रुपये कैसे चलेगा गुजारा। जैसा कि आप देख सकते हैं धमाकेदार खबर यहाँ पर स्पष्ट हो रही है। अगली खबर शिक्षा से मनरेगा तक अब हाजिरी चेहरे से होगी। 4 चरणों में 3.2 करोड़ को जोड़ा जाएगा। अगली खबर उत्तराखंड से है कि नियमितीकरण की मांग ठुकराई, अपील खारिज। हाईकोर्ट ने कहा कि 2 साल की संविदा सेवा पर नहीं बनता स्थायी नियुक्ति का दावा। प्रतिनियुक्त कर्मचारियों को बड़ी राहत, महंगाई भत्ते में हुई बढ़ोतरी। देख सकते हैं बहुत बड़ा निष्कर्ष आ चुका है। अगली खबर 6ठे वेतनमान वाले 40,000 कर्मियों का महंगाई भत्ता 5% बढ़ा। जैसा कि आप देख सकते हैं 1 जुलाई 2025 से मार्च 2026 तक का मिलेगा एरियर। महंगाई भत्ता न मिलने पर पेंशनरों ने किया प्रदर्शन। जैसा कि देख सकते हैं हिमाचल प्रदेश से बड़ी खबर आ चुकी है। तो ये थी आउटसोर्स कर्मी साथियों से रिलेटेड वो महत्वपूर्ण खबरें, विभिन्न राज्यों से रिलेटेड थी, उनका निष्कर्ष हमने साझा किया है। आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे अगली अपडेट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय साथियों।